भाजपा ने बयान दिया है लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं होने देंगे। बिना मुसलमान के लिए बाबा भारतीय जनता पार्टी का दोनों का काम नहीं चलता है। भाजपा के जो समर्थक हैं वो अंधभक्त हैं। इस्लाम को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी को लाना पड़ेगा। मुसलमान कर रहे ही क्यों, आखिर ये बताइए। ये सनातन के ठेकेदार हैं। मैं पूछता हूँ अखिलेश यादव मुसलमान है कि हिंदू है, सनातन है कि नहीं है? आपका कहना है कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस तरीके का बयान दिया जाता बिल्कुल, इनके पास कोई काम नहीं। इनसे पूछ लीजिए, काम गिनवा दे, गिनवा नहीं पाएंगे। है। काहे झगड़ा करते हैं आपस में? तो ये क्या है, रावण है कि जोगी है? मुझे बताएं आप क्या है ये? मैं पूछ रहा हूँ, चर्चा शुरू मैं पूछ रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बंगाल में चुनाव है, इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक से बढ़ के एक बयान बंगाल में दिए हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मच गया है। सबसे पहला बयान तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को ठिकाना कांग्रेस ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं बनने देंगे। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे लखनऊ के तमाम लोगों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ बयान योगी जी ने दिए हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर माहौल गर्म हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जोगी जी क्या कहते हैं, क्या उस चूंकि जोगी जी कोई थिंकर नहीं है। जोगी जी के पास एक महारत है, वो 1.5 लाइन बोलते हैं। 1.5 लाइन में वो पूरे भारत के अतीत को, भारत के वर्तमान को, भारत के भविष्य को, जो भाजपा रूपी भट्टी है उसमें ये डाल करके जला देते हैं। कारण ये है कि भारत जलाओ पार्टी इसका नाम है। अगर भाजपा का फुल फॉर्म आप करेंगे तो भौ से भारत, जौ से जलाओ, अपो से पार्टी, ये भारत जलाओ पार्टी है भाजपा। बिल्कुल। कारण ये है कि जब इससे सवाल पूछा जाता है तो ये बाबर पर चली जाती है, जब इसे सवाल पूछा जाता है तो औरंगजेब पर चली जाती है, जब इसे सवाल पूछा जाता है तो मुसलमान पर चली जाती है, मुसलमान पर सवाल पूछा जाता है तो पाकिस्तान पर चली जाती है, पाकिस्तान पर सवाल पूछते हैं तो उग्रवाद पर चली जाती है, अगर वो उग्रवाद पर सवाल पूछिए तो नस्लवाद पर चली जाती है, नस्लवाद पर सवाल पूछिए तो कहती है कि जो भाजपा विरोधी जो तबका है भारत के अंदर, यही आतंकवादी है, यही नक्सलवादी है, यही नक्सलाइट है। लेकिन वास्तविकता में भाजपा के चाल को, चरित्र को और इसके नेतृत्व का आकलन करिए तो विशेष विमान में आतंकवादियों को कंधार की पठार में छोड़ने वाला यही भारतीय जनता पार्टी है। जिस खूंखार पाकिस्तान के आतंकवादियों को नरसिम्हा सरकार ने गिरफ्तार किया था, उसको विशेष विमान में, जिस विमान में राष्ट्रपति चलता है, उस राष्ट्रपति के विमान में बैठा करके कंधार की पठार में छोड़ने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। ये फिर भी कहते हैं कि घुसपैठियों को ठिकाना कांग्रेस देती है। अब ये बताइए कि भाजपा कैसे भाजपा तो कुल काम वही करती है, लेकिन भाजपा को कांग्रेस ने देश में रहने दिया, देश विरोधी पॉलिसी चलाती रही, देश को जलाने का काम करती रही, देश की एकता तोड़ती रही, देश के अवाम पर हमला करती रही, देश के सद्भाव से खेलती रही, भारत के संविधान पर हमला करती रही, न्यायपालिका का उपहास उड़ाती रही। यही तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। लेकिन कह रहे हैं कि लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं होने देंगे। अभी राय साहब का एक हमने शब्द सुना कि योगी जी 1.5 लाइन बोलते हैं। कम से कम योगी जी 1.5 लाइन बोलते हैं, सनातन के लिए बोलते हैं, हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। और आपके राहुल गांधी जी 1.5 लाइन कौन सी बोलते हैं? हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है ना। इनको खाली हिंदू हिंसक ही दिखता है। अभी दूसरी बात, दूसरा बयान जो आपने बताया है योगी जी का कि लव जिहाद और लैंड जिहाद, बिल्कुल योगी जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए। योगी जी का एक बयान और सुना होगा आपने, योगी जी ने कहा था कि जो लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, जो लोग धर्म परिवर्तन करेंगे उनको आरक्षण खत्म हो गया। ताली बजाने का मन किया। योगी जी का दिल खुश
बयान आया। बाबा बयान दे रहे हैं कि लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। ऐसा है, बाबा जी वही बयान देंगे जिसमें वोट उनको मिलेगा। बाबा जी से क्या मतलब है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम है, उनसे सत्ता से मतलब है। बाबा जी से मतलब होता तो अपने पीठ पे जाते, भगवान भगवान करते, उनको राज सत्ता क्या जरूरत थी जब वो खुद भगवान के प्रतिनिधि हैं। जब भगवान अखिलेश यादव जी ने अभी कहा है, अभी ये भैया कह रहे हैं ना कि बाबा जी हिंदू मुसलमान नहीं जानते हैं, वो कम से कम हिंदुओं को तब भी जानते हैं। आप तो मुसलमानों को ही खाली जानते हो। अभी इन्होंने एक अखिलेश सिर्फ मुसलमानों को जानती है क्या? ऐसा है, एक बयान है अभी, ताजा बयान है अभी, कहीं ना भी बहुत महात्माओं के अभी कपड़े पता नहीं क्या उतरने की बात। सपा सिर्फ मुसलमानों को जानती है। देखिए हमारी बात सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं ये बताइए। सुनिए, कुंभ के मेले में चोटी पकड़ के किसका खोला गया? किसका खोला गया? ब्राह्मणों का। बटुक ब्राह्मणों का। तो अब ये क्या है, रावण है कि जोगी है? मुझे बताएं आप, क्या है ये? क्या हुआ था प्रयागराज? लाठियां इन्होंने भी चलाई थी। कुंभ के मेले की बात कर रहे थी तो माफी मांगी थी। कुंभ तो ऐसे हमारे ब्रजेश पाठक जी ने भी अभी कुंभों को पूरा बटुकों का सम्मान किया। हाँ, वही बटुक थे जिनकी शिखाएं उचारी गई थी। अरे सम्मान उन्हीं का हो गया। बटुक का पूरा सम्मान सबका हो गया होता, शंकराचार्य यहाँ आके गुस्से का इजहार क्यों करते? अब शंकराचार्य जी हमारे महान आत्मा है, वो कर रहे ये कह रहे हैं महान आत्मा। देखिए भाजपा जो करे तो सही है। एक खाली उंगली, सुनिए, उंगली उठाना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना हिंदू सनातन के मुखिया हैं। नहीं, डायरेक्ट समाजवादी पार्टी से टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए आप, जनता आपको देखेगी। कौन होते हुए ऐसी बात कह रहे हैं? ये तो कौन मना कर? क्यों योगी जी भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, शंकराचार्य जी सपा चुनाव नहीं लड़ सकते? जब योगी जी चुनाव लड़ सकते हैं तो शंकराचार्य भी चुनाव कर रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात आप कह रहे हैं शंकराचार्य जी साधु महात्मा हमारी पार्टी विधायक नहीं है। ये मेरठ के एक विधायक हमारे हैं, आप महात्मा जी पर जानते हैं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सुनिए, और ये ठेकेदार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सनातन के ठेकेदार खाली दुरुपयोग कर दे, बिल्कुल देते हैं। इनसे पूछिए, खाली 28-30 विधायक मुसलमान हैं, बाकी तो सनातन धर्म के बेटे हैं। अरे दे के दिखाइए, महाराज जी सामने खड़े हैं, महाराज जी को टिकट दीजिए आप, महाराज जी को टिकट दीजिए। महाराज जी अमल से होंगे। ऐसा है, पहली बात उनको योगी मत कहिए, जो वो कहते ये नहीं होने देंगे वही वो करवाएंगे और उसी को उठा के मुद्दा पे चुनाव लड़वाएंगे। वो कहे गौ हत्या नहीं होगी, सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है। वो कहे कि यहाँ पूरा हिंदुओं का संरक्षण होगा, पूरा हिंदू गरीब इनके निगाह में हिंदू नहीं है, मजदूर हिंदू नहीं है। जो पेपर 24 पेपर लीक हुआ, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए, वो हिंदू नहीं है। किसान हिंदू नहीं है। जो इनके इर्द गिर्द, जो इनके हाँ में हाँ मिलाता है, वही हिंदू होता है, वही उनकी बात करते हैं। तो भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। उन्होंने नोटबंदी के लिए कहा नहीं था, नोटबंदी कर लिया। उन्होंने 2000 नोट चलाने के लिए नहीं कहा था, 2000 नोट चला दिया। उन्होंने वैक्सीन लॉन्च करने के लिए पहले नहीं बताया, फोटो लगाए, बाद में जब होगा तो फोटो हटा लिए। उन्होंने कहा हम विश्व गुरु बनेंगे, देखियो चेला बन गए। वो जो कहे, बाबा साहब के संविधान को जितना कुचलना हो रहा है, अपना कुचल रहे हैं, अपने अधिकारियों से कुचलवा रहे हैं, चुनाव आयोग से कुचलवा रहे हैं, और जो बचा खुचा है अपना बुलडोजर बाबा साहब के संविधान पे चलाने का काम कर रहे हैं। और रह गया शंकराचार्य का, शंकराचार्य अपने आप में सुप्रीम कोर्ट होता है। एक मुख्यमंत्री जाके, प्रधानमंत्री जाके उसके चरणों में झुकता है, गिरता है, वो गिरता है। और आपने देखा प्रधानमंत्री भी जा करके वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में छुआ। और आज अगर योगी बाबा महंत रहते, गोरख मठ के केवल महंत रहते, तो वही प्रधानमंत्री जो इनके कंधे पे हाथ रखता है वही जाके पैर छूता। और ये मुख्यमंत्री होने के बाद इनको लाइन ऑर्डर भी करना होता है कि बलि, जब जिस दिन मुसलमानों की बकरा की बलि होती है, भैंसे की बलि होती है, उसका लाइन ऑर्डर जारी करते हैं। कहते हैं उसकी वो झड़ी कहाँ गाड़ी जाएगी, उसकी बलि कब होगी, ये काम करने का काम करते हैं। ये योगी साधु के धर्म में ये नहीं है, तो इसलिए वो योगी नहीं हो सकते। वो केवल मात्र मुख्यमंत्री है, और वो भी अपने जात का केवल काम कर रहे हैं। गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को छोड़ दिए हैं। इसलिए आने वाला समय बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए, भूखमरी दूर करने के लिए और रोजगार दूर करने के लिए, सभी धर्मों मजहब को
सभी धर्म मजहब को बचाने के लिए अखिलेश यादव को और पीटीओ को वोट करेगा और भाजपा का सफाया करेगा। क्या करें? बिल्कुल इस्लाम को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी को लाना पड़ेगा। बिल्कुल कह रहे हैं वो और चीजों को बचाने के लिए। इस्लाम की बात तो उन्होंने की अभी सनातनी अभी आप कह रहे हैं मुसलमान के विरोधी हैं, भाई साहब कह रहे हैं मुसलमान विरोधी हैं। गैस सिलेंडर क्यों ईरान से ला रहे हैं? आपकी हैसियत है तो लाके दिखाइए ना कहीं से। कहां से आ रहा है एलपीजी? कहां से आप ला रहे हैं? ईरान से जरूरत की बात होती है, वहाँ हिंदू मुसलमान क्यों? ऐसी व्यापार भी नहीं करेंगे अब। नहीं, इनका कहने का मतलब है कि अरे व्यापार करना अलग है, व्यापार मुसलमान कर रहे ही क्यों? आखिर ये बताइए। और भी चीजें तो चर्चा के लिए हो सकती हैं। मांग के लाते हैं क्या? सिलेंडर पैसा दे के लेके आते हैं भाई। 2014 से बिना मुसलमान के नाम लिए इनका राजनीति नहीं चलता। नहीं, यही सवाल है, हिंदू मुसलमान करना ही क्यों? 2014 से ही मुसलमान का नाम लिया जा रहा है। पर कितना मुसलमान का जब घर गिरता है तो नेशनल मीडिया चलता है, और जब ब्राह्मण का गिरता है ना तो फेसबुक पे नहीं चलने देते हैं वहाँ के अधिकारी। आप सोच लीजिए, इनके दर्द है मगर दर्द दिख नहीं रहा। दर्द है। माँ बेटी को कानपुर में जला दिया गया। आप अगर उससे खुश है तो कहिए हाँ खुश है, इस सरकार से खुश है। खुश है? नहीं, काफी सरकार, वो गरीब ब्राह्मण थी। बाकी सरकारें एकदम कतई दंगा वंगा कुछ नहीं हुआ था। किसी सरकार में कभी दंगा ही नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर सवालों का जवाब दंगा की बात नहीं कर रहे हैं। ये बताइए ब्राह्मण को जब आपका क्या नाम है पहले ये बताइए। हम भी मुसलमान है भैया। मेरा नाम रहमान सिद्दीकी है। मैं छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ भैया, एपीएनपीजी कॉलेज बस्ती से। सवाल करिए, सवाल करिए। आपको केवल मुसलमान ने वोट नहीं दिया था। योगी जी कौन सी दुभाती कर रहे हैं? योगी जी ने अभी 100 करोड़ अलग से दिया। 3400 सुनो आ जाएंगे तो इस्लाम अभी इस्लाम खतरे में है। योगी जी के सरकार अभी अखिलेश यादव का बयान आया है। ईद पे छुट्टी दी है ना योगी जी। अभी तुरंत बोला है कई साधुओं के जी हैं अभी अखिलेश जी का बयान आया है कई साधुओं के कपड़े उतरेंगे। क्या बयान गलत है? अभी 2 मिनट पहले भी चल रहा है डिबेट। हमारी बात सुन लीजिए। देखिए ये सुनिए, भाजपा के जो समर्थक हैं वो अंधभक्त हैं, वो दूसरे सुनते नहीं हैं। सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण पीसा गया है इसी सरकार में उसके साथ दमन हुआ है। इनसे पूछिए द्विवेदी जी से। यहाँ का एक अपराधी जिसके पास 100 मुकदमा है उसके साथ पुलिस अधीक्षक बैडमिंटन खेलता है। उसके साथ पुलिस अधीक्षक बैडमिंटन खेलता है, इस नाते खेलता है कि वो मुख्यमंत्री की बिरादरी के जात का है, वो पूर्व सांसद। सुनिए नहीं ना, कहने दीजिए। सुनिए, रुके भाई, कहने दीजिए, बोल बात करने दीजिए। सुनिए, अगर ये बोल रहे हैं हम लोग चुप हैं, हमारी भी बात सुनिए। आप बताइए। आप कहते हैं अखिलेश यादव की आप बात करते हैं। अखिलेश यादव ने जितना ब्राह्मणों को सम्मान दिया, 13 ब्राह्मणों को कैबिनेट मंत्री बनाया, माता प्रसाद पांडे को स्पीकर बनाया, जनेश्वर मिश्रा जी को छोटे लोहिया के नाम पर योजना चलाए। रुकिए, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। ये कह रहे हैं द्विवेदी जी कि ये सनातन के ठेकेदार हैं। मैं पूछता हूं अखिलेश यादव मुसलमान है कि हिंदू है, सनातन है कि नहीं है? बताओ द्विवेदी जी, आप बताओ। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं, चाहे योगी आदित्यनाथ बताएं कि अखिलेश यादव क्या है, बताइए। जिनके कुल में भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं उसको प्रमाण पत्र देखो। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है ना उनके कुल में। क्लियर है? खंडर में नहीं लिया ना। चर्चा शुरू हो मैं पूछ रहा हूँ। रुक जाइए। चर्चा शुरू, आओ इधर आओ। चर्चा शुरू हुई थी कि बाबा ने बयान दिया है लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहिए? बिना मुसलमान का नाम लिए, बिना मुसलमान के लिए बाबा और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का काम नहीं चलता है। इनके केवल वक्तों पे रुकिए, काहे झगड़ा करते हैं आपस में? बताइए। इनके बयान से केवल हिंदू मुसलमान का नाम हट जाए, उसके बाद बता दिए ये कभी भी भाषण नहीं दे पाएंगे और ना इंटरव्यू कर पाएंगे। सियासी माहौल बनाने के लिए लिया जाता है। जब चुनाव आता है डर लगता है। माहौल ऐसा हो गया है कि पूरे हम जान पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भाजपा है, दिल्ली में देखिए गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, यहाँ भी गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला,
हर जहां जहां भाजपा है तहां तहां गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलता है, उद्योगपतियों को लाया जाता है। आपका कहना है कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते बिल्कुल, इनके पास कोई काम नहीं, इनसे पूछ लीजिए काम गिनवा दे, गिनवा नहीं पाएंगे। ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके के बयान निकल के आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का कहना है कि ये सब सियासी माहौल बनाने के लिए बयान दिए जाते हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.